चलो अभी कार्बोकैटायन से रिलेटेड जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने एक पेनिकॉलॉन रीअरेंजमेंट पढ़ा था। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ जो हमको ध्यान देनी है वो कौन सी वाली है कि जो पेनिकॉल लिया था हमने, है ना, पेनिकॉलॉन रीअरेंजमेंट में इस पेनिकॉल का फॉर्मेशन होता किस तरीके से है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ पेनिकॉल हम देख रहे हैं। तो पेनिकॉल फॉर्मेशन में जो मैकेनिज्म यूज होगा ये एक जनरलाइज्ड मैकेनिज्म होता है। ठीक है ना। पेनिकॉल फॉर्मेशन में क्या बोले हमने, जो मैकेनिज्म यूज होगा एक जनरल टाइप की अप्रोच होती है। ठीक है, तो वो अप्रोच और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो डायरेक्टली कार्बोकैटायन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो अपन अब कौन सी चीज देखेंगे, पेनिकॉल फॉर्मेशन जो होता है इसके लिए किया जाता है। तो हम बोलेंगे जैसे कीटोन है, इसके ऊपर रिएक्शन करवाएंगे अपन किसकी, MgHg प्लस वाटर, है ना। कोई भी मेटल मरकरी के साथ यदि लगा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, अमलगम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन अपन करवा रहे हैं किसकी, मैग्नीशियम अमलगम, कीटोन के रिएक्शन मैग्नीशियम अमलगम एंड वाटर के साथ करवाई जा रही है। समझ आगे बेटा बात ये है ना। इट इज मैग्नीशियम अमलगम इज रिएक्टिंग विद अल्डिहाइड एंड इट इज विद अ कीटोन। ठीक है, अब यहाँ पर जो जनरलाइज्ड अप्रोच है ना, जो जनरलाइज्ड मैकेनिज्म हमको देखना है, दैट जनरलाइज्ड मैकेनिज्म इज व्हाट, सो वी से कि जब कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, है ना, कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे जब कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, है ना, यूज किया जाता है किसका, दैट इज मेटल का। ठीक है, और मेटल यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट शुड पार्टिसिपेट एज रिएक्टेंट। ठीक है, तो जब कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मेटल्स को यूज करते हैं रिएक्टेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर होता क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर होगा दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना, एक फिनोमिनन होता है जिसके थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ती है। ठीक है, तो जब कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मेटल्स को यूज किया जाता है एज अ रिएक्टेंट, है ना, नॉट एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो तब उन कंडीशंस में रिएक्शंस का जो प्रोसीडिंग होता है वो किसके थ्रू होता है, तो हम बोलेंगे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू होता है। समझ आती बात ये है ना। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता क्या है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी वाली चीज करते हैं, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन कंटेनर में जो सोल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने जो वैलेंसी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको छोड़ के रखते हैं। ठीक है, कौन सी चीज अपन बोलते हैं, आपने वो पढ़ा होगा लास्ट ईयर, है ना, एस ब्लॉक में, कि अल्कली मेटल्स को, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को जब अपन लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। याद है क्या बेटा ये। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि मेटल्स जो होते हैं ये सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी शेल वाले छोड़कर रखते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऑर्गेनिक रिएक्टेंट से टकराएगा तो ये ऑर्गेनिक रिएक्टेंट पर चिपक जाता है। समझ आती बात ये। इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। समझ आती बेटा बात ये है ना। क्या बोले अपन ने, मेटल ने अपने वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो सॉल्यूशन में छोड़ रखे थे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर जाकर चिपक जाते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर जब वो चिपकेंगे तो कौन सी वाली चीज होगी, तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर जब वो चिपकते हैं, ठीक है, तो उनसे जो चीज होती है ना वो कौन सी वाली होगी, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक वाला रिएक्टेंट वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, उसके एक्साइटेड स्टेट में आने की वजह से कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल में यदि पाई बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड टूट सकता है होमोलाइटिकली, और यदि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो सिग्मा बॉन्ड भी टूट सकता है होमोलाइटिकली। ठीक है, तो जैसे मैग्नीशियम है ना, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन सॉल्वेंट में छोड़ रखे थे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आकर चिपका। ठीक है, इसका पाई बॉन्ड टूटा होमोलाइटिकली। ठीक है, पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर पहुंचा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन पर पहुंचा। समझ आती बेटा बात ये। ठीक है, तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे मैग्नीशियम का, मतलब जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आया था, ठीक है, वो किस पर चला जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर चला जाता है। ठीक है,
तो O के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन अपना था, एक बाहर से आया मैग्नीशियम से, तो O के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन जो होता है इस कार्बन पर क्या छूट जाएगा, तो हम बोलेंगे कार्बन पर इसका खुद का इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। आई के बेटा बात समझ में? इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड रेडिकल एनायन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, तो हम बोलेंगे ये कहलाता है रेडिकल एनायन। आई के बेटा बात समझ में है ना? तो यहाँ पर रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये जो फिनोमिनन होता है इसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड SET ना, दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आई बेटा समझ में? तो जब कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या यूज होता है, तो हम बोलेंगे इट इज मेटल एज रिएक्टेंट। तो वहां कौन सी चीज होगी, रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होगा दैट विल बी व्हाट, दैट इट प्रोसीड्स थ्रू सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से क्या होता है, हमेशा रेडिकल एनायन बनता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, यदि पाई बॉन्ड पर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूटा लेकिन कार्बन ऑक्सीजन अभी भी कनेक्टेड है, तो ये अलग अलग नहीं हुए, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ क्या बनेगा, रेडिकल और एनायन एक ही मॉलिक्यूल में बने रह जाएंगे। समझ आ गई बेटा बात ये है ना? यहाँ रेडिकल एनायन जो होता है उसका फॉर्मेशन क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, जबकि कौन सी चीजें भी, जैसे अगली रिएक्शन जो मैं बताऊंगा ना, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सोडियम से होता है, R का और X का इलेक्ट्रॉन R और X के साथ चले गए, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो था सोडियम वाला वो किसको मिल जाएगा, X को। अब इन दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड था, तो जब यहाँ होमोलाइटिक फिशन होगा तो R और X अलग अलग हो गए। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन X को मिला क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो वो X नेगेटिव हो गया, और R पर क्या छूट गया, ऑड इलेक्ट्रॉन छूट गया। समझ आ रही बेटा बात ये? ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर फिर से क्या बना, दैट इज रेडिकल एनायन बना है। ठीक है, यहाँ फिर से रेडिकल एनायन बना, लेकिन इस बार क्या है, रेडिकल और एनायन दे आर सेपरेट एंटाइटीज। ठीक है, जबकि जब पाई बॉन्ड पर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था तो रेडिकल और एनायन दोनों क्या थे, दे वर पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। आई ना बेटा बात समझ में? तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से क्या बनेगा, रेडिकल एनायन। रेडिकल एनायन क्या हो सकता है, एक ही मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर क्या हो जाएगा, इट इज अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि SET किस पर हो रहा है, पाई बॉन्ड पर हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज रेडिकल एनायन, दे आर पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, while if it is observed at what सिग्मा बॉन्ड, तब क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे तब रेडिकल और एनायन दोनों कहाँ चले गए, तो हमने बोला इट इज अलग अलग मॉलिक्यूल में या अलग अलग एंटाइटीज हैं वो, है ना, बना दोनों ही केस में क्या था, इट वाज रेडिकल एनायन। आया बेटा समझ में अच्छे से? ठीक है, अब हम कौन सी चीज बोलते हैं, अब जैसे इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं फिर इस पे शिफ्ट होंगे ना, अनदर एग्जांपल ऑफ SET पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये रेडिकल एनायन बना, इसी टाइप से एक और रेडिकल एनायन बनता है। ठीक है, इनका क्या होगा, इसका रेडिकल और इसका रेडिकल है ना, रेडिकल कैन रिएक्ट विद रेडिकल अपन पढ़ चुके हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, O पे क्या है, नेगेटिव, इस वाले O पर भी क्या है, दैट इज नेगेटिव चार्ज है ना। मैग्नीशियम के वैलेंसी शेल में क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद मैग्नीशियम पर क्या आ गया था, दैट इज डाई पॉजिटिव चार्ज आ गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे O नेगेटिव इनसे एसोसिएटेड कौन रहेगा, दैट इज Mg2 पॉजिटिव एसोसिएटेड होता है। आता है कि बेटा समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने वाटर लिया था, वाटर क्या करेगा, अल्कोहल जो होता है उसमें से Mg को निकाल लेता है और वो अपना H किसको दे देगा, तो बोलेंगे वाटर अपना H दे देता है, दैट इज अल्कोहल को, और यहाँ ये जो मॉलिक्यूल बन गया इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फेनिकॉल। आगे की बेटा बात समझ में? तो इट वाज वेरी सिंपल मैकेनिज्म। क्या बोले हमने, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जब कभी भी मेटल यूज होते हैं एज द रिएक्टेंट, तो वहां कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे वहां पर रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू प्रोसीड करता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से होता क्या, हमेशा रेडिकल एनायन बनता है। यदि पाई बॉन्ड पर हो रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो रेडिकल और एनायन दोनों एक ही मॉलिक्यूल का हिस्सा होते हैं। ठीक है, रेडिकल एनायन इसी टाइप से एक और जो जनरेट होगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, ये कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, O नेगेटिव O नेगेटिव इनके साथ एसोसिएटेड कौन रहेगा, दैट इज Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, अब वाटर जो होता है वो क्या करेगा, Mg2 पॉजिटिव को यहाँ से ना क्या करता है, अपना H वो O को दे देगा। ठीक है, और Mg को कहाँ जोड़ लेता है, अपने OH पर, तो MgOH होल ट्वाइस बन जाएगा और दो वाटर मॉलिक्यूल से एक H और एक H यहाँ आ जाएंगे, जिससे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, दैट इज ऑफ पेनिकॉल। आगे बेटा समझ में है ना, तो पेनिकॉल का फॉर्मेशन है। एक्चुअली पेनिकॉल ऑन रीअरेंजमेंट में ना आपको कौन सी वाली चीज दे दी जाती है कि ये रिएक्शन दे देते हैं कि ये इसके ऊपर MgHg डाला तो बोला इससे कंपाउंड A बना, A के ऊपर H3O पॉजिटिव डाला तो बोला B बना, और आप बोलेंगे आपको A और B को पहचान के बताओ। समझ आ रही है ना बेटा बात ये, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं यहाँ पर, उसलिए अपन ने वाले रिएक्शन देखे और उसके लिए अपन ने ये मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए एक और रिएक्शन अपन देख रहे हैं जो इसी चैप्टर में अपने को पढ़नी भी ना हाइड्रोकार्बन में, दैट वी कॉल व्हाट, दैट वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, तो हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं अपन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज द सॉल्वेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे इट इज RX की सोडियम से रिएक्शन होकर RR बन जाता है, साथ में इट इज व्हाट, दैट NaX बन जाएगा। समझ आ गई बात ये है ना, अल्काइल हैलाइड की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन ड्राई ईथर में, तो इससे RR बन जाता है, साथ में इट इज NaX बनता है ना। ड्राई ईथर का जो रोल होता है रिएक्शन में वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे ड्राई ईथर एक इनर्ट सॉल्वेंट है। ठीक है, ड्राई ईथर जो होता है ये क्या रहेगा, एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है जो क्या करता है, तो हम बोलेंगे सोडियम का एयर से कांटेक्ट प्रिवेंट करता है ना। ड्राई ईथर इज व्हाट, सो वी से इट इज एन इनर्ट सॉल्वेंट विच प्रिवेंट्स कांटेक्ट ऑफ सोडियम विथ एयर, है ना। किस तरीके से करेगा ये, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ड्राई ईथर जो होता है ना, ये काफी लो डेंसिटी वाला होता है। ठीक है, और अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं है ना, इनमें स्पेशली ब्रोमाइड्स आयोडाइड्स जो होते हैं इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। और सोडियम क्या है, अल्कली मेटल है जो लाइट होता है ना, तो यदि हम ईथर में डालें तो कई बार सोडियम जो होता है रिएक्शन के टाइम पर कहाँ आ जाता है, तो हम बोलेंगे वो रिएक्टेंट के सरफेस पर आ जाता है, वहां से उसका एयर से डायरेक्ट एक्सपोजर होगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर एक वायलेंट रिएक्शन हो जाती है, वो जो डिजायर्ड रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगी। फिर आ रही है बेटा बात समझ में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सोडियम को हम एयर से कांटेक्ट में नहीं आने दे सकते। ठीक है, और ये करने के लिए क्या किया जाता है, तो हम बोलेंगे ड्राई ईथर को यहाँ पर डाला जाता है ना। ये क्या रहेगा, लो डेंसिटी वाला होता है, तो अल्काइल हैलाइड और ये मिलकर जो सॉल्यूशन बनाते हैं उस सॉल्यूशन की डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, सोडियम से कम। वो सोडियम क्या रहेगा, यदि हैवी होगा तो वो कभी भी रिएक्टेंट सरफेस के ऊपर नहीं आ सकेगा। आगे बेटा समझ में है ना, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से होती है, तो इसमें फॉर्मेशन होता है किसका, दैट इज ऑफ RR। आगे बेटा समझ में है ना। आप कौन सी चीज अपन बोलेंगे नेक्स्ट वाली, तो हम बोलेंगे इट इज, अब इसका मैकेनिज्म हम देखें। ठीक है, तो कौन सी चीज होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म सिंपल, मेटल एज द रिएक्टेंट है तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी कैसे, दैट इज वाया सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना। होगा क्या यहाँ पर, तो हमने बोला सोडियम से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल पर चिपका, मॉलिक्यूल आया किसमें, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में आने से क्या हो जाएगा भाई, होमोलाइटिकली R और X के बीच का बॉन्ड टूटा। ठीक है, R पर ऑड इलेक्ट्रॉन है और X पर ऑड इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X को। ठीक है, तो X बन जाएगा निगेटिव और R क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाता है। तो फिर से फॉर्मेशन हुआ किसका, रेडिकल एनायन का। ठीक है, यहाँ फिर से फॉर्मेशन हुआ रेडिकल एनायन का, लेकिन इस बार रेडिकल और एनायन दोनों क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे अलग अलग मॉलिक्यूल का हिस्सा होते हैं, है ना। इस बार रेडिकल और एनायन ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल का हिस्सा रहने वाले हैं। क्लियर बेटा सबको अच्छे से ये। ठीक है, अब हम कौन सी वाली चीज बोलते हैं नेक्स्ट वाली, कि R रेडिकल इसी टाइप से जो एक और बनेगा। ठीक है, तो दोनों R रेडिकल आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, दैट इज RR बना देते हैं, जो क्या होगा, रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि रिएक्शन का मैकेनिज्म तो फ्री रेडिकल के थ्रू था, लेकिन फ्री रेडिकल का जनरेशन कैसे हो रहा था, तो हमने बोला दैट इज वाया सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना। फ्री रेडिकल का जो जनरेशन हो रहा है
दैट जनरेशन इज थ्रू सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आया क्या बेटा समझ में? ठीक है, तो क्या बोला हमने, रेडिकल बना और रेडिकल इसी तरीके से जो एक और बनेगा, तो रेडिकल रेडिकल के आपस में रिएक्शन होकर इधर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज अल्केन। ठीक है, कौन सी चीज अपन बोलते हैं कि वुड्स रिएक्शन जो होती है इसके लिए क्या माना जाता है कि इसमें रेडिकल मैकेनिज्म तो हो सकता है, इसमें आयन मैकेनिज्म भी हो सकता है, वो दोनों ही मैकेनिज्म वैलिड माने जाते हैं, है ना। इसका जो आयन मैकेनिज्म होगा उसमें भी कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही होता है ना। क्या होगा, तो हमने बोला जो आर रेडिकल है इसकी सोडियम से रिएक्शन होगी फिर से, मतलब सोडियम इसके ऊपर फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ठीक है, सोडियम से इस पर इलेक्ट्रॉन आया तो आर रेडिकल फिर से किस में बदला, आर नेगेटिव में बदला। ठीक है, आर रेडिकल पर सोडियम ने फिर से सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो उससे आर फिर से किस में बदल गया, तो हमने बोला दैट इज इन एनायन, है ना। क्या बन गया, इट इज आर नेगेटिव Na पॉजिटिव। आया बेटा समझ में? ठीक है, और अभी जो आर नेगेटिव है आयन, ये अल्काइल हैलाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा ना। आर एक्स में आर के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आर नेगेटिव इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से वो किसको बाहर हटा देता है, एक्स को हटा देता है ना, मतलब क्या हो रहा है यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और एक्स की जगह आर लगा तो क्या बन गया यहाँ पर फिर से आर आर बन जाता है। आया बेटा समझ में अच्छे से ये, है ना। तो हम कौन सी चीज बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की सोडियम मेटल से जब रिएक्शन होती है तो यहाँ क्या होता है, हमने बोला कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से पहले रेडिकल लेना है, रेडिकल रेडिकल के आपस के रिएक्शन से अल्केन बन सकता है। एक और जो मैकेनिज्म था उसमें क्या था कि आर रेडिकल पर फिर से सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, उससे क्या बन जाता है, तो हम बोलेंगे उससे फॉर्मेशन हो जाएगा इट इज आर नेगेटिव Na पॉजिटिव का, या आर नेगेटिव Na पॉजिटिव जब फिर से अल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या बन जाता है यहाँ पर आर आर बन जाता है। आगे बेटा बात समझ में, है ना। इधर फॉर्मेशन हो जाएगा इसका आर आर का, तो हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता है वो क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे इट कैन बी रेडिकल मैकेनिज्म और इट इवन कैन बी व्हाट दैट आयन मैकेनिज्म। क्लियर हुआ बेटा सबको अच्छे से ये, है ना। अब हम कौन सी चीज बोलेंगे कि अब रिएक्शन के वुड्स रिएक्शन जो होती है इसके लिमिटेशन यदि हम देखें, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन में जो सबसे छोटा अल्काइल हैलाइड आप ले सकते हो दैट विल बी वन कार्बन कंटेनिंग एंड इट इज व्हाट दैट गोइंग टू बी CH3H। ठीक है, तो क्या होता है रिएक्शन में दो आर आपस में जोड़ते हैं तो CH3 यदि आपस में जुड़ेंगे तो उससे बनेगा क्या, तो हम बोलेंगे C2H6। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन से जो सबसे छोटा अल्केन बनता है वो क्या होता है, इथेन होता है। तो वुड्स रिएक्शन का पहला लिमिटेशन हम क्या बोलते हैं कि इसमें मीथेन नहीं बनता, है ना। अपन बेटा रिएक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, अपन ने सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पढ़ना शुरू किया था, बट अगर रिएक्शन जो है आधी हो गई आधी बाद में पढ़े इसका कोई मतलब नहीं ना, तो इसलिए रिएक्शन एक साथ देख रहे हैं अपन यहाँ पर, है ना। तो वुड्स रिएक्शन के अगले एस्पेक्ट्स में हमने क्या बोला, इसके लिमिटेशंस में तो हमने बोला कि इथेन सबसे छोटा अल्केन है जो वुड्स रिएक्शन से बनेगा, मतलब मीथेन इससे नहीं बन सकता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो हो जाएगी इसमें वो कौन सी, तो हम बोलेंगे कि यदि हमको आर आर डैश टाइप का अल्केन बनाना है तो इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड लेने पड़ते हैं, है ना। एक RX लेना पड़ेगा और एक R डैश X लेना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा यदि हम करते हैं तो क्या दिक्कत आती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर रिएक्शन जो होती है वो तो रैंडम कोलिजन से होती है, तो हम बोलेंगे आर रेडिकल भी बनेगा और आर डैश रेडिकल भी बनेगा। ठीक है, तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि आर रेडिकल की आर रेडिकल से रिएक्शन हो सकती है तो उससे क्या बनेगा आर आर। ठीक है, आर रेडिकल की आर डैश रेडिकल से रिएक्शन हो सकती है तो उससे क्या बनेगा आर आर डैश। ठीक है, और आर डैश रेडिकल की आर डैश रेडिकल से भी रिएक्शन हो सकती है तो उससे क्या बनेगा, इट इज आर डैश आर डैश। आ रहा है कि बेटा समझ में, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि हम बनाना चाह रहे थे क्या, इट इज आर आर डैश। ठीक है, पर बनता क्या है, तो हम बोलेंगे आर आर भी बनता है, आर डैश भी बनता है और आर आर डैश भी बनता है। आया कि समझ में अच्छे से ये, ठीक है। तो हम बोलेंगे रिएक्शन में हमको क्या मिल जाएंगे, दूसरे ऐसे वाले प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। ठीक है,
जो एक्चुअली हम यहाँ पर बनवाना नहीं चाह रहे थे। आगे की बेटा बात समझ में, तो इसमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था आर डैश, उसकी यील्ड कम हो जाती है। तो हम बोलेंगे कि वुड्स रिएक्शन में दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड्स का एक साथ यूज परमिटेड नहीं होता। आया क्या समझ में, है ना। वुड्स रिएक्शन में कौन सी चीज हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे रिएक्शन में दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स वी कैन नॉट यूज। आगे समझ में, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन इज अनसक्सेसफुल विद टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स इन द सेम रिएक्शन, है ना। अब इसके बाद लास्ट वाला जो लिमिटेशन होता है वो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि यदि हम रिएक्शन में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते वुड्स रिएक्शन में, तो कौन सी चीज हो जाती, तो हम बोलेंगे इसमें यील्ड पुअर हो जाती है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ यील्ड कम हो जाएगी, है ना। इसकी वजह क्या, तो हम बोलेंगे कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ जब 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि रेडिकल्स की जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। आता है ना समझ में, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यदि हमने अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री लिया तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ क्या होता है, तो हम बोलेंगे यील्ड पुअर हो जाती है। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, वुड्स रिएक्शन के लिमिटेशंस होते हैं, है ना। अल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी होती है ना, उसका ऑर्डर क्या होता है, हम बोलेंगे इट इज Ri मोर देन RBr मोर देन RCl। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी होती है वुड्स रिएक्शन में, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, इट इज Ri मोर देन RBr मोर देन RCl। ठीक है, और कौन सी चीज हम बोलते हैं, हम बोलेंगे इट इज यील्ड के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अलग अलग अल्काइल हैलाइड्स का जो पार्टिसिपेशन होता है, तो हम बोलेंगे 1 डिग्री का सबसे अच्छा, फिर 2 डिग्री, देन इट इज व्हाट दैट 3 डिग्री। मतलब यदि हैलोजन सेम है और अल्काइल हैलाइड्स की डिग्री अलग अलग है, तो सबसे अच्छे से वुड्स रिएक्शन 1 डिग्री पर, फिर होती है 2 डिग्री पर, उसके बाद फिर 3 डिग्री पर। और ये अपन यील्ड के करस्पॉन्डिंग देखते हैं बेटा, समझ आ गई बात ये। ठीक है, तो दो चीजें क्वेश्चन के लिए और ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड पर सोडियम के रिएक्शन से क्या बनाया था हमने, इट इज आर दैट इज एन अल्केन। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म वाज प्रोसीडिंग थ्रू व्हाट दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक सारा, है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली एक और रिएक्शन अपन यहीं पे पढ़ रहे हैं, वजह उसकी क्या, तो हम बोलेंगे ये फ्रैंकलिन रिएक्शन है। इसमें अल्काइल हैलाइड पर हम क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे सोडियम की जगह हमने जिंक ले लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है और इस रिएक्शन की जो लिमिटेशंस वगैरह होते हैं वो सब कुछ वुड्स रिएक्शन जैसे रहेंगे। तो इसको हमको अलग से और कुछ एडिशनल देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या होता है, तो हम बोलेंगे सोडियम की जगह पर हम जिंक को लेते हैं, है ना। वुड्स रिएक्शन में सोडियम की जगह जिंक लिया जाएगा एंड दैट्स ऑल। आगे समझ में अच्छे से ये, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होती है ये कौन सी रहेगी, तो हम बोलेंगे दिस इज कोरेहाउस रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाला रिएक्शन वो भी इसी टाइप का है। अल्काइल हैलाइड पर हमने क्या डाला, लिथियम मेटल, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से क्या बन जाएगा, R नेगेटिव Li पॉजिटिव। जैसे बना था ना बेटा R नेगेटिव Na पॉजिटिव, सेम टाइप के सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से क्या बन जाएगा, इट इज R नेगेटिव Li पॉजिटिव। ठीक है, अब इस R नेगेटिव Li पॉजिटिव के 2 मोल्स लेकर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Cu2X2, है ना, क्यूप्रस हैलाइड से। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे R2Cu Li। इसमें R का कनेक्शन किससे, कॉपर से है। इसकी वजह से R पर क्या रहेगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज होता है, हालांकि बॉन्ड क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी कोवेलेंट, है ना। R2Cu Li जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या है, डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, है ना। R2Cu Li इज व्हाट दैट डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, है ना। ये क्या होता है, गिलमन्स रिएजेंट कहलाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट दैट गिलमन्स रिएजेंट, है ना। ये गिलमन्स रिएजेंट कहलाता है ना। इसमें क्या बोला हमने, R के कॉपर से कनेक्शन की वजह से R के ऊपर क्या था, इट वाज पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम बाहर से एक दूसरा अल्काइल हैलाइड डालते हैं दैट इज R डैश X। ठीक है,
तो ये जो R पार्शियल निगेटिव है ये इस R पार्शियल पॉजिटिव पर अटैक करके X को यहाँ से हटाएगा, क्या हो जाएगा फिर से R नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल, वो X नेगेटिव को हटा रहा है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये R इस R डैश पर से X को हटा के क्या बनवा देता है, यहाँ R डैश बनवा देता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कोरेहाउस रिएक्शन जो होती है ना, ये भी मैकेनिस्टिकली तो इसी टाइप की है, लेकिन दिस इज व्हाट एन एडवांटेजियस मेथड है ना। वुड्स रिएक्शन वाज नॉट ऑफरिंग सिंथेसिस ऑफ व्हाट दैट R डैश। ठीक है, कोरेहाउस रिएक्शन जो होती है इससे क्या किया जा सकता है, तो हम बोलेंगे कोरेहाउस रिएक्शन से R डैश बनवाया जा सकता है। आया क्या बेटा समझ में, है ना। कोरेहाउस रिएक्शन से क्या कर पाएंगे हम, तो हम बोलेंगे इट इज R डैश बनवा सकते हैं हम। समझ आ गई बात ये, है ना। तो कोरेहाउस रिएक्शन जो होती है ना, इसमें एडवांटेज होता है कि वुड्स रिएक्शन से सुपीरियर है बिकॉज इट ऑफर्स अ मेथड ऑफ सिंथेसाइजिंग those type of alkanes also which we were unable to synthesize on the basis of what that Woods reaction। आगे बेटा समझ में, है ना। तो हमने बोले ये मेथड एडवांटेजेस है क्योंकि ये R डैश का सिंथेसिस भी ऑफर करती है। क्लियर है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस जो हैं साथ में क्यों पढ़ी हमने, तो हमने बोला दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, इसलिए वो वैसे भी आगे जाके हमको पढ़नी ही थी। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन हमको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाता है। क्लियर है अच्छे से यहाँ तक का।